हेलो स्टूडेंट्स, तो ये जो डायग्राम हम लोग देख पा रहे हैं जिसमें हमें एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्लियरली विजिबल हो रहा है। तो ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कि एंटीबॉडी जो है वो वाई शेप का एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि ये जो वाई शेप का स्ट्रक्चर है, इसकी ये जो एक लंबी सी आर्म है और एक इसका शॉर्ट आर्म है। तो ये जो इसकी लंबी आर्म होती है, इसे ही क्या कहते हैं, ये कहलाती है इसकी हेवी चेन है। और ये जो शॉर्ट लेंथ है जिसकी, ये कहलाती है इसका, क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं लाइट चेन। तो आप देख पा रहे हो क्लियरली वाई शेप है पहली बात तो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में। दूसरी चीज़ आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो लॉन्ग चेन है ये हैवी चेन कहलाती है और जो ये शॉर्ट चेन है ये लाइट चेन कहलाती है। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग और जो चीज़ें इसमें दिखाई दे रही हैं वो हम लोग देखेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर में इसके अलावा जो हमें बहुत ही क्लियर एक चीज़ और दिखाई दे रही है, वो क्या दिखाई दे रही है, हमें एक चीज़ और बहुत ही क्लियर हमें दिखाई दे रही है। वो क्या, कि इस पे आप देख रहे हो कि ये डाइसल्फ़ाइड ब्रिजेज़ हैं। यानी कि ये जो चेन है, चाहे आप यहाँ देखो डाइ कि एक हैवी चेन और एक लाइट चेन आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं, या 2 हैवी चेन कैसे जुड़ी हुई हैं। तो ये जो चेन्स हैं, जो जुड़ी हुई हैं, तो ये जो बॉन्ड है ये डाइसल्फ़ाइड बॉन्ड है, या इसको डाइसल्फ़ाइड ब्रिज कहते हैं। तो ये पूछा जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, ये भी आता है कि जो हेवी चेन्स होती हैं या लाइट चेन्स होती हैं, वो किस तरीके के बॉन्ड से कनेक्टेड रहती हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे। फिर इसके बाद आता है एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो चेन है इसमें कांस्टेंट फ्रैगमेंट्स होते हैं और वेरिएबल फ्रैगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट फ्रैगमेंट कौन सा है चेन का और वेरिएबल फ्रैगमेंट कौन सा है। तो ये इतना पोर्शन स्पेशली, ये इधर का भी इधर का भी, ये जो पूरा है, ये अब देखिए जब एक बार चेन बन गई तो हैवी और लाइट, जब यानी कि हैवी चेन और लाइट चेन ने डाइसल्फाइड ब्रिज बना लिया, और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो आपके सामने है, तब इसको कलेक्टिवली आप इम्यूनोग्लोब्युलिन का स्ट्रक्चर कंसीडर कर रहे हैं। अब इसको अलग अलग हैवी और लाइट चेन नहीं देख रहे आप। तो अब ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है, ये हो जाता है वेरिएबल फ्रैगमेंट। और बेटा जो स्ट्रक्चर यहाँ नीचे की तरफ बनता है वो आपका क्या हो जाता है, ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पर बनता है बेटा, ये आपका हो जाता है कांस्टेंट फ्रैगमेंट। तो हैवी चेन का में कांस्टेंट फ्रैगमेंट और वेरिएबल फ्रैगमेंट दोनों आपको मिल रहा है, और जो लाइट चेन है आपको उसमें भी आपको नीचे का पोर्शन है कंपैरेटिवली थोड़ा कॉन्स है, लेकिन इसको कांस्टेंट फ्रैगमेंट बोलते नहीं है, ये बोला ही जाता है वेरिएबल फ्रैगमेंट। तो ये जो वेरिएबल फ्रैगमेंट है, ये यहाँ वाला जो पोर्शन है, इस वेरिएबल फ्रैगमेंट में हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि वेरिएबल फ्रैगमेंट में ये जो पोर्शन है यहाँ पे आपको दिखाई देता है, ये पोर्शन वेरिएबल फ्रैगमेंट में मैं भी आपको दिखाती हूँ कि वेरिएबल फ्रैगमेंट में जो यहाँ स्पेशली आपको ये दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर है एंटीजन बाइंडिंग साइट। कोई एंटीजन आता है तो एंटीबॉडी का काम करने का तरीका क्या है कि एंटीबॉडी उस एंटीजन को फर्स्ट ट्रैप करती है। तो एंटीजन यानी एंटीजन एंटीबॉडी पर अटैच हो जाता है। तो इसके लिए एंटीबॉडी पर एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। अब एंटीजन क्या है, कल मैंने आपको डिस्कस किया था कि कोई भी मॉलिक्यूल जो बायोमॉलिक्यूल है, कोई वो प्रोटीन मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, कोई लिपिड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये किसकी तरह काम कर सकते हैं, ये सब काम कर सकते हैं किसकी तरह, ये वर्क कर सकते हैं एज एन, इनको कहेंगे हम कि एंटीजन की तरह काम कर सकते हैं। बट हमारी बॉडी भी में तो हम हमेशा फूड ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, और ये जो फूड है, वेजिटेबल्स है, ये क्या है, ये सब तो फॉरेन चीज़ ही है, फॉरेन बॉडी से ही आ रहा है। यानी कि हमारी अपनी बॉडी में थोड़ी बन रहा है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये तो हमें बाहर से ही आते हुए मिलते हैं। तो ये जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिनको हम इनटेक कर रहे हैं, वो भी एंटीजन की तरह काम कर सकती हैं। या कोई मीट आप खाते हैं तो किसी एनिमल की बॉडी पार्ट खा रहे हैं, उसका लिवर खा रहे हैं, तो लिवर में उसकी सेल्स आ रही हैं, उसका न्यूक्लियस आ रहा है, न्यूक्लियस आ रहा है तो उसमें न्यूक्लिक एसिड्स हो गए। तो वो सब भी एंटीजन का, वो क्या है, वो ही एंटीजन है।
तो ये डिपेंड करता है। देखिए एंटीजन है तो फॉरेन बॉडी, फॉरेन मॉलिक्यूल, लेकिन एंटीजन में एंटीजेनिसिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि वो एंटीजन तभी माना जाएगा जब जो इसका वेरिएबल फ्रेगमेंट आप यहाँ पर देख पा रहे हो इस स्ट्रक्चर का, इसमें वेरिएबल फ्रेगमेंट पर आइडेंटिफाई हो एज एन एंटीजन, इसके लिए एंटीजन एपिटोप्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर एपिटोप किसी बायोमॉलिक्यूल में प्रेजेंट है यानी उसमें एंटीजेनिसिटी है, यानी कि वो किसी और की बॉडी में एंटर करने के बाद एंटीबॉडी प्रोडक्शन को इनहेंस कर सकता है, तब तो वो एंटीजन माना जाएगा। और कोई फॉरेन पार्टिकल ही एंटीजन होता है, फॉरेन मॉलिक्यूल ही एंटीजन होता है, यानी कि नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल, यानी कि जो किसी पर्सन की बॉडी का हिस्सा नहीं है वही माना जाता है एंटीजन। तो इसे कैसे पहचाना जाता है? इसके लिए एमएचसी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसे कहते हैं मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो ये जो एमएचसी कॉम्प्लेक्स है, ये क्या करता है, ये एक टैग की तरह है। कल मैंने आपको बताया था कि जैसे कि कोई बच्चा नवोदय का है कि नहीं है तो उसकी जर्सी से पहचान लेंगे, और उसमें भी अगर वो नवोदय स्कूल के अंदर रह रहा है तो उसकी वो कौन से हाउस का है, ये उसके हाउस की टी-शर्ट की कलर से आइडेंटिफ़ाई किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि ये जो ओवरऑल मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, वो डिपेंड उससे किसी मॉलिक्यूल के एंटीजन होने की पहचान होती है, और अगर कोई मॉलिक्यूल एंटीजन है, तो उसके बाद वो क्या होगा, एन एंटीबॉडी की या इम्यूनोग्लोबुलिन की एंटीजन बाइंडिंग साइट पर ट्रैप किया जाएगा, जब वो किसी बॉडी में एंटर करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये डिस्कशन मैं आपके साथ जो ये मेरा डिस्कशन था इसको मैं सम अप करती हूँ, और आई होप कि आपको ये डिस्कशन जो है